नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ प्रद्युम्न कुमार और मल्टीप्लाई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट की। हाँ, सही सुना आपने, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट। क्या होते हैं ये, किस तरह का काम करते हैं, कैसा काम करते हैं और क्या सीख कर ये काम करते हैं, कितनी सैलरी मिलती है और किस प्रकार का इनका वर्क इन्वायरमेंट होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जिससे आप अगर इस करियर में आना चाहते हैं तो आपको यहीं पे सारा कुछ मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं इसको डिटेल में। क्या होता है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट? दोस्तों, आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक लड़की है और इसका जॉब दिल्ली में लगा है, HOD हाउस ऑफ डायग्नोस्टिक, और वहाँ पे 27,000 का इसका सैलरी है पर मंथ का। ठीक है, तो अच्छी बात है और इसमें बहुत ज़्यादा आपका सीखने में बहुत कुछ लगने नहीं वाला है। अगर आपकी जो एजुकेशन है वो 12th तक है और बेसिक कंप्यूटर और बेसिक इंग्लिश अगर आपको आता है तो इस फील्ड में आप इस प्रकार की जॉब ले सकते हैं। तो चलिए आप ये पहले वीडियो देखिए कि किस प्रकार से उसको जॉब मिली और कहाँ पे वो जॉब कर रही है और किस प्रकार की उसकी हैप्पीनेस है, इसको थोड़ा आप देखिए। तो बताइए कैसे आपका जॉब लगा दिल्ली में? वहाँ से मुझे दोबारा कॉल आया, फिर मैं गई वहाँ पे, फिर दी, फिर मेरा अभी हो गया। किस डायग्नोस्टिक में हुआ है आपका? मेरा HOD डायग्नोस्टिक में हुआ है, हाउस ऑफ डायग्नोस्टिक, दिल्ली का सबसे बड़ा वो डायग्नोस्टिक सेंटर है इन प्राइवेट सेक्टर, और हाई कोर्ट के बगल में है, पास में है, और एक उसका ब्रांच एम्स दिल्ली के भी पास में, ग्रीन पार्क मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी वहाँ का सिस्टम अच्छा है, प्रोसेस बहुत अच्छा है ज्वाइनिंग का। अभी मैं ज्वाइन करने वाला 10 को मेरी ज्वाइनिंग है। आज मैं बनारस से निकल रही हूँ दिल्ली के लिए, और दिल्ली में मेरा थैंक्स टू गॉड तो देखा आपने, वो लड़की कितनी खुश है अपने जॉब से, अपने करियर से खुश है कि उसको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज उसको मिली है। तो अब ये अपॉर्चुनिटी आपको भी मिल सकती है। किस प्रकार से ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इंग्लिश सीखना होगा और थोड़ा मेडिकल नॉलेज लेना पड़ेगा। लेकिन कहाँ से लेंगे वो सब? तो वो सब हमारे ही यूट्यूब चैनल पे आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता जाएगा। इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा टाइपिंग। टाइपिंग क्या होता है, चलिए इसको भी हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं। टाइपिंग का मतलब होता है कीबोर्ड से टाइप करना। अब कीबोर्ड से टाइप करने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर में आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो कंप्यूटर में वो चीज़ टेक्स्ट के रूप में बदलती है। अब इसको सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी और मिनिमम 1 महीने तो लगते ही हैं, जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड 20 पर मिनट हो सके। लेकिन मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट बनने के लिए आपको कम से कम 40 या 40 प्लस वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। लेकिन ये तुरंत नहीं होगा, इसको सीखने में टाइम लगता है, कम से कम 1 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने 4 महीने। तो आप ये मानकर चलिए कि 1 या 2 महीने आपको देने हैं और कंटिन्यू प्रयास करना है इसको सीखने के लिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे टाइपिंग स्पीड बढ़ाने में और सीखने में कितना टाइम लगा, तो सिर्फ 1 महीने, और 1 महीने में हमने अपनी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट तक कर लिया था, जिसके बाद मुझे जॉब तुरंत मिल गई। मेडिकल का जो टर्मिनोलॉजीज है वो हमने जॉब को ज्वाइन करने के बाद हॉस्पिटल में ही सीखा है ना। लेकिन अभी के सिचुएशन में और अभी के समय में कोई भी हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक आपको एज अ फ्रेशर नहीं रखेंगे, क्योंकि मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज आपको सिखाने में उनको 6 महीने लग जाएंगे। इसलिए वो लोग हमेशा एक प्रोफेशनल और स्किल्ड टाइपिस्ट को ही रखते हैं, किसी भी नए कैंडिडेट को ऑफर करने से बचते हैं, हायर करने से बचते हैं। लेकिन आपको ये जॉब चाहिए, आप रहेंगे फ्रेशर, तो इसीलिए हमने सोचा कि आपको ये चीज़ें हम आपके अपने घर पे आप सीख लीजिए, है ना। सीखने के बाद आप अगर जाते हैं, आप उनसे बात करते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ें आती हैं और मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगा 1 महीने में, क्योंकि एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, तो फिर आपको जॉब पे रखा जा सकता है। ठीक है, और टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ ऐप्स होते हैं। टाइपिंग मास्टर एक आता है, उसमें टेक्स्ट होता है, आपको स्पीड टाइप करते जाना है, उस पर फिंगर के निशान भी होते हैं, वो आपको देख करके अपनी स्पीड बढ़ा लेना है।
तो बेसिकली आपको अपनी स्पीड बढ़ाना है और स्पीड आप 30 से 40 वर्ड पर मिनट कर लेते हैं तो ये सफिशिएंट है। अब बात आती है कि मेडिकल टाइपिस्ट बनने के लिए जो मेडिकल की नॉलेज होनी चाहिए वो कहाँ से आएगी, तो वो सिखाने के लिए हम हैं और उसके लिए हम हर एक रिपोर्ट के हिसाब से आपको सिखाते जाएंगे कि किसमें क्या क्या करना है। तो उसकी टेंशन नहीं लेना है, अभी आपको केवल टाइपिंग पे फोकस करना है। और दूसरी चीज़, आगे चलकर हम कुछ ऐसी ट्रिक्स भी बताएंगे जिसके द्वारा आप बहुत जल्द और बहुत फास्ट रिपोर्ट करने लगेंगे। लेकिन ये ट्रिक आपको आगे बताई जाएगी। पहले आपको पूरे रिपोर्ट्स को बनाना बेसिक तरीके से सिखाएंगे जिससे आपके माइंड में हर एक चीज़ मैनुअली फिट हो सके। ठीक है, शॉर्टकट बाद में यूज किया जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर हम मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट बन जाते हैं तो किस प्रकार की जॉब अपॉर्चुनिटी है ये, कितनी हमको सैलरी मिलेगी और क्या ये हम आजीवन कर सकते हैं, मतलब लाइफ टाइम तक कर सकते हैं, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। हाँ, तो इस फील्ड में मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें जो अभी तक की जो हमने बात करा है HR से, वाराणसी में, दिल्ली में, यहाँ तक जो हमने पता किया है तो मैक्सिमम 50-60 तक अभी तक मिल रहा है, मतलब 50,000 60,000 इतना सैलरी मिल रहा है पर मंथ, है ना। तो ठीक ही है, इसमें बहुत ज़्यादा आपका एजुकेशनल जो है सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, 12th पास आउट है, कोई भी ग्रेजुएशन है तो आप इसको कर सकते हैं। बस इंग्लिश आनी चाहिए और मेडिकल टर्मिनोलॉजिस्ट, इंग्लिश आपने खुद से सीखा होगा और मेडिकल का हम सिखाने के लिए है ना। तो 40, 45, 50 अगर पर मंथ सैलरी मिल रही है 1000 तो ठीक है। और मिनिमम यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अगर आप फ्रेशर हैं तो मान कर चलिए आपको 8 से 10 हज़ार से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि नए लोगों को इतनी ही सैलरी देकर कोई भी कंपनी रखेगी, उनको 20,000 तुरंत नहीं देगी, क्योंकि वो काम ही नहीं कर पाएंगे तो सैलरी किस बात की, है ना। तो इसको आप भी समझ सकते हैं। लेकिन आपको ज्वाइन करना है, जो भी सैलरी मिले, शुरू में नहीं सोचना है सैलरी के बारे में, शुरू में आपको काम पे फोकस करना है, क्योंकि काम और आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा डिमांड होती जाएगी, है ना। तो धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस बढ़ेगा, काम अच्छा आएगा तो सैलरी बढ़ती जाएगी और वो हमेशा बढ़ती रहेगी, है ना। तो इसलिए आपको इसमें इस करियर में आने के लिए ये ध्यान रखना है कि आपकी सैलरी 40-50 तक पहुंच जाएगी अगर आप अच्छा काम करते हैं। तो एक हिसाब से अगर 40-50 हज़ार मिल रही है नॉर्मल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे तो ये ठीक है, ठीक ऑप्शन है ना। इसके अलावा ये केवल एक ऑप्शन है। इसके अलावा जैसे अगर आपका लक्ष्य अगर कुछ और है तो आप डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बनना है बनिए, है ना, जज, वकील जो भी बनना है बनिए। ये तो केवल एक ऑप्शन है जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, या तो आपके पास पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं हैं। कई बार पढ़ाई इसलिए भी छूट जाती है, हमारे पास पैसे नहीं होते या हमारे पास टाइम नहीं होता, है ना। तो इसलिए ये एक अलग से करियर ऑप्शन है जिसको आप अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो ये कर सकते हैं। और ये जो है बाकी ऑप्शन जो होते हैं उनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए हम आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमने बता दिया आपको कि सैलरी किस प्रकार से होगी, ग्रोथ किस प्रकार से होगा। हाँ, वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, तो वर्क इन्वायरमेंट हम आपको बता देते हैं, इतना अच्छा होने वाला है कि आपको बहुत मज़ा आएगा काम करने में। कभी भी आप काम करने में थकावट फील नहीं करेंगे। हाँ, आई स्ट्रेस थोड़ा होता है क्योंकि दिन भर आपको कंप्यूटर पर वर्क करना पड़ता है, तो वो तो अलग बात है। बाकी जो वर्क है वो अच्छा इन्वायरमेंट रहता है, क्योंकि आप हमेशा एक डॉक्टर के पास रहेंगे, एक सीनियर डॉक्टर, MBBS MD किया हुआ डॉक्टर, उनके साथ आपको रहना है। वो डॉक्टर मेल या फीमेल भी हो सकते हैं, है ना, ये भी अच्छी बात है। और दूसरी चीज़, इतनी हाईली एजुकेटेड पर्सन के साथ आपको रहना है तो हर एक चीज़ आपको सीखने को मिलती है। वो कैसे बैठते हैं, ठीक है, वो कैसे बात करते हैं, मतलब जो हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं बहुत ही अनुशासन, डिसिप्लिन में होते हैं, है ना, अपना टाइम बचाते हैं। आप उनके साथ रहेंगे तो उनका इफेक्ट तो आपके ऊपर आएगा। कहते हैं ना कि संगति का प्रभाव पड़ता है, तो अच्छे लोगों की संगति में अगर आप हैं तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और आप एक सीनियर डॉक्टर के साथ में हैं, उनके साथ बैठकर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली, और बहुत सारी जो गलतियां आपसे होंगी आपके काम में, उसको करेक्ट करने के लिए वही डॉक्टर आपकी हेल्प करेंगे, तो ये और भी अच्छी बात है ना। तो इस तरह से कुल मिलाकर के सैलरी भी इसमें अच्छी हो जाएगी वो एक्सपीरियंस के साथ। बाकी आपको जो एक गाइडेंस मिल रहा है वो एक बहुत बड़े सीनियर डॉक्टर का मिल रहा है, इससे अच्छी चीज़ और क्या ही चाहिए, है ना। उसके बाद आपको रहने के लिए जहाँ पे काम करेंगे वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, बिल्कुल AC सब कुछ होगा वहाँ पे अवेलेबल, तो इसके लिए भी कोई टेंशन नहीं है।
तो मेरे ख्याल से यह एक बेस्ट करियर ऑप्शन है। अगर आप अदर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इसको ट्राई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक बेस्ट करियर ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी होगी और इससे आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। और इस करियर में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी वो हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसमें जॉब कैसे मिलेगी, कितना मेहनत करना होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में हम अलग अलग वीडियोस बनाते रहेंगे और इसी चैनल पे इसको हम लोग अपलोड करते रहेंगे, जिससे आपको सारी जानकारी कंटिन्यू मिलती रहे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।